डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अगले कुछ हफ्तों या महीनों में पूरी दुनिया में डोमिनेंट वेरिएंट कोविड का हो जाएगा। ये कोई बड़ी चौंका देने वाली बात नहीं है। अगर भी आपको याद हो तो पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था तो पहले अल्फ़ा वेरिएंट पूरी दुनिया में फर्स्ट वेव का कारण बना था और धीरे धीरे उसका भी वेरिएंट चेंज होके जो सेकेंड और थर्ड वेव पूरी दुनिया में आया था वो बन गया था डेल्टा वेव, जो अप्रैल मई महीने में इस साल आया था। इनफैक्ट इंडिया से शुरू होके पूरी दुनिया में डेल्टा डोमिनेंट हो गया था। तो जैसे जैसे कोविड का वायरस अपना रूप बदलता है और नया वेरिएंट आता है तो ये नया वेरिएंट की वजह से डोमिनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बीच में कुछ ऐसे भी वेरिएंट आए थे जैसे लैम्बडा था, कप्पा था, जो पूरी दुनिया में डोमिनेंट नहीं हुए। लेकिन डब्ल्यूएचओ का अंदाज़ा है कि ये जो ओमिक्रॉन है इसमें कैपेसिटी है कि अगले कुछ हफ्ते में पूरी दुनिया में फैल सकता है। इसका रीज़न ये है कि डेल्टा के कंपैरिजन में ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, मतलब फैलने की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ऐसा ज़्यादातर साइंटिस्ट का और डॉक्टर्स का पूरी दुनिया में मानना है। इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स अब तक आ रही है उसमें भी ये न्यूज़ समझ में आया है कि ज़्यादातर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव लोग हैं उन्हें कुछ बड़े लक्षण या सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, जल्दी रिकवर हो रहे हैं। जो लक्षण सामने आए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट में वो है फटीग, मतलब थकावट लगती है, बुखार आता है, गले में खराश और ज़ुकाम जैसे लक्षण आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज़्यादातर पेशेंट ने ऑक्सीजन की कमी या निमोनिया रिपोर्ट नहीं किया है। मतलब ज़्यादातर केसेस में ऑक्सीजन की कमी और निमोनिया अब तक तो देखा है कि नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम जो स्मेल जाता था और टेस्ट जाता था, जो पिछले डेल्टा वेरिएंट में काफ़ी कॉमन सिम्टम था, वो भी अब तक रिपोर्ट ज़्यादातर ओमिक्रॉन के केसेस में नहीं हुआ है। आगे कुछ दिनों में हमें नए लक्षण समझ में आ सकते हैं, लेकिन अब तक की जो न्यूज़ है उसमें ये पता चला है कि ये ज़्यादातर केसेस में माइल्ड वायरस है और इसमें ऑक्सीजन की कमी या हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इससे सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है वो तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। तो इसमें होता यूँ है कि अगर कोई वेरिएंट इतना तेज़ी से पूरी दुनिया में फैलता है तो आपको वैक्सीनेशन के बावजूद या पिछला कोविड होने के बावजूद आपको री इन्फेक्शन या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो हेल्दी यंग लोग रहेंगे या जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड लोग रहेंगे उन्हें माइल्ड सिम्टम आके ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग, कैंसर का पेशेंट, डायबिटीज़ का पेशेंट या अस्थमा का पेशेंट, भले ही उसने वैक्सीन लिया हो लेकिन उसको अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोविड हो जाता है तो चांसेस है कि उन्हें शायद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े या उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सके, क्योंकि जल्दी से फैलने वाला वायरस ज़्यादातर केसेस में वीक लोगों को ज़्यादा परेशान करेगा। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे चिकन पॉक्स का वायरस है। जब बच्चे को होता है चिकन पॉक्स तो कुछ दवाई दिए बगैर 7-8 दिन में वो चिकन पॉक्स अपने आप ठीक हो जाता है, बच्चे की खुद की इम्यूनिटी की वजह से। लेकिन यही चिकन पॉक्स का वायरस अगर कोई बुजुर्ग को होता है या डायबिटीज़ पेशेंट को होता है तो उसे काफ़ी तकलीफ होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है और कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है कि इतनी तेज़ी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट कोई बुजुर्ग या कमज़ोर व्यक्ति के हम संपर्क में आ जाएगा तो उसे वो परेशान कर सकता है, भले ही उन्हें पहले कोविड हो चुका है या भले ही उन्होंने 2 डोज वैक्सीन के ले लिए हैं। तो अगले कुछ महीने ओमिक्रॉन से हमें बचना तो है लेकिन डरना नहीं है। एट द सेम टाइम एक नया न्यूज़ ऐसे भी आ रहा है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट बता रहे हैं, इनफैक्ट कुछ कंट्री ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, वो है बूस्टर डोज। जनरल कंसेंसस डॉक्टर्स और रिसर्चर्स में अब तक हो चुका है कि 2 डोज लेने के 6 महीने के बाद अगर आप तीसरा डोज लेते हैं तो जो उसका इफेक्ट है, एडिशनल जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है, एक्स्ट्रा यूज़ है, वो बेटर है। तो बूस्टर डोज आगे जाके स्पेशली वीक लोगों को, बुजुर्ग लोगों को हमें देना ज़रूरी रहेगा, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्यूचर में आने वाले वेरिएंट से भी मिलेगा। जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उन्होंने भी ऑलरेडी बता दिया है कि जो अगला बैच ऑफ वैक्सीन है जिसमें वो लोग ओमिक्रॉन को भी बेस बना के अपना फ्यूचर वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन उसे मार्केट में आते आते कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करंट वैक्सीन ओमिक्रॉन से नहीं बचाएंगे। एक उदाहरण देता हूं कि जो पिछले साल
अल्फा वेरिएंट आया था उसी के बेस पे ये वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और बाकी सब वैक्सीन बने हैं, उसी के स्ट्रक्चर के बेस पे। मुझे याद है कि अप्रैल मई महीने में यही बात चल रही थी कि क्या वो पिछले साल के बेस पे बनाया हुआ वैक्सीन नए डेल्टा वायरस पे या डेल्टा वेरिएंट पे काम करेगा कि नहीं। इनफैक्ट मैंने खुद ने जुलाई महीने में एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें ICMR की एक रिसर्च का बताया गया था कि उसमें डर था कि पिछले साल के वेरिएंट के बेस पे बनाया हुआ वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पे काम नहीं करेगा, लेकिन वो डर गलत था। आज हम सभी जानते हैं कि अप्रैल मई जून महीने में जो सेकेंड वेव इंडिया में डेल्टा वेरिएंट का आया था, अगर उसे कम करने में कोई वैक्सीन ने हमको सबसे ज़्यादा मदद की है वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन से हमारा सेकेंड वेव के जो आंकड़े थे वो अगस्त सितंबर आते आते धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि भले ही वो वैक्सीन पिछले अल्फा के बेस पे बनाया गया हो लेकिन उसने डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी काफ़ी अच्छा काम किया। इनफैक्ट अब 6 महीने हो गए हैं सेकेंड वेव इंडिया में आके, अब पूरी दुनिया के डॉक्टर्स साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो डेल्टा पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई बताता है कि नहीं ये वैक्सीन ओमिक्रॉन पे काम नहीं करेगा, ये गलत है। ये वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पे भी काम करेगा, हालांकि वो जो प्रोटेक्शन होगा वो पार्शियल होगा, लिमिटेड होगा, लेकिन यूजलेस नहीं है। मतलब आपको अपने 2 डोज वैक्सीन के मिनिमम लेने हैं और फ्यूचर में जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है बूस्टर डोज स्पेशली वीक लोगों को और बुजुर्ग लोगों को तुरंत ही दिलवा देना है। थैंक यू।